दोस्तों नमस्कार। देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर। हिसार का परम गुरु व 3000 करोड़ की ठगी का आरोपी बना फिल्म प्रेमी। हरियाणा में पूर्व विधायक ने घोटाले की रकम से खरीदी फॉर्च्यूनर। हरियाणा के पुलिस वालों में पटवारी व कलरक लगने का बढ़ा क्रेज। हरियाणा में जमीन खरीदनी व बेचनी हुई महंगी, सीएम ने दी मंजूरी। हिसार में युवती की मौत पर हुआ बवाल, पुलिस वालों व हॉस्पिटल पर किया पथराव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को दी बड़ी धमकी। आधे घंटे में पति व पत्नी की गई जान, ढोल नगाड़ों सहित निकाली शव यात्रा। इसरो व नासा का सबसे महंगा और ताकतवर सैटेलाइट निसार हुआ लॉन्च। हरियाणा में अब 3 दिन में मिलेगा बिजली कनेक्शन। दुनिया के सबसे तेज भूकंप ने मचाई तबाही। सरकार का ऐलान, अब हरियाणा के हर गांव में जाएगी रोडवेज बस। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष बड़ोली व रॉकी मित्तल रेप केस में हुई सुनवाई। महिला आयोग के दफ्तर में ही हनी ट्रैप मामले में महिला की हुई गिरफ्तारी। दूसरे दिन की एस्टेट परीक्षा आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं पहुंचे राज्यसभा। खड़गे बोले, ये है राज्यसभा का अपमान। राहुल गांधी बोले, पीएम मोदी अगर सीज फायर पर बोलेंगे तो ट्रंप सच्चाई बता देंगे। मैं हूं आपका अपना दोस्त अजय लोहान नारनौंदिया और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा सहित 9 राज्यों में 3000 करोड़ की ठगी का आरोपी राधेश्याम सुथार उर्फ परम गुरु अब फिल्मी भी हो गया है। पहले उसने राजनीतिक लोगों से नजदीकियां बढ़ाई और अब बॉलीवुड हस्तियों से भी मेलजोल बढ़ाने में लगा है। इसके लिए उसने बॉलीवुड फिल्में भी देखनी शुरू कर दी है। हाल ही में रिलीज हुई सैयारा मूवी थिएटर में बैठकर देखी। यहाँ मीडिया ने पूछा कि बाबा होकर थिएटर में मूवी देखने आए। इस पर उसने जवाब दिया, मैं मूवी के माध्यम से लोगों को प्रेम समझाने आया हूँ ताकि आप प्रेम समझ पाओ, क्योंकि आज की पीढ़ी 4 अफेयर रखती है। उधर बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव ने भी चंडीगढ़ स्थित परमधाम आश्रम में पहुंचकर उससे मुलाकात की। राजपाल यादव ने पांव छूकर आशीर्वाद लिया। यहाँ राधेश्याम ने राजपाल यादव को अपनी लिखी किताब परम रहस्य भी भेंट की। पूर्व विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा और उसके साथियों द्वारा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के साथ की गई धोखाधड़ी में ईडी ने नए खुलासे किए हैं। पंचकुला स्थित स्पेशल कोर्ट में ईडी ने बताया कि राजनीति में आने से पहले सुरजाखेड़ा अकाउंटेंट के रूप में काम करते थे। उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक मनीमाजरा में HSVP के नाम से फर्जी खाते खोलकर करीब 100 करोड़ रुपए का घोटाला किया। ईडी की जांच में यह भी सामने आया कि अपराध से प्राप्त रकम सिर्फ सुरजैखेड़ा के निजी खातों में ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी मंजीत और अन्य परिवारजनों के खातों में भी ट्रांसफर की गई थी। हरियाणा में 26 व 27 जुलाई को CET एग्जाम हुआ। 13.48 लाख युवाओं ने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया। इनमें बेरोजगारों के अलावा ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो पहले ही किसी न किसी सरकारी नौकरी में हैं। अकेले सिरसा जिले में ही 280 पुलिस कर्मियों ने इस बार CET का पेपर दिया। इस तरह सूत्र बताते हैं कि हिसार में 247, महेंद्रगढ़ में 350 पुलिस कर्मियों और फतेहाबाद में 292 सरकारी कर्मचारियों ने एग्जाम दिया। बहुत से पुलिसकर्मी ऐसे भी रहे जो परीक्षा ड्यूटी होने की वजह से खुद CET का पेपर देने से चूक गए। CET की इस परीक्षा से यह साफ जाहिर होता है कि पुलिस विभाग में काम करने वाले कर्मचारी भी अब पटवारी व क्लर्क लगना चाहते हैं, जिसके लिए उनमें क्रेज बढ़ता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। हरियाणा में नए कलेक्टर रेट बढ़ने को लेकर अब कोई संशय नहीं रहा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सूबे में बढ़ने वाले नए कलेक्टर रेट की फाइल को मंजूरी दे दी है। सीएम की मंजूरी के बाद तहसीलों में नई रजिस्ट्री के अपॉइंटमेंट को फ्रीज कर दिया गया है। अब 29 से लेकर 3 अगस्त तक कोई भी नई रजिस्ट्री नहीं होगी। सिर्फ उन्हीं रजिस्ट्रियों को किया जाएगा जिनका पहले अपॉइंटमेंट लिया जा चुका है, जिसके बाद अब 1 अगस्त के बजाय 4 अगस्त से नई रजिस्ट्रियां की जाएंगी। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सूत्रों का कहना है कि इसको लेकर सभी जिलों के DC को लेटर जारी कर दिया जाएगा। आइए बात करते हैं महिला की मौत के बाद हुए हंगामे की। जी हाँ, हिसार के एक निजी अस्पताल में एक युवती की मौत पर हंगामा हो गया। लड़की के परिजनों ने अस्पताल के शीशे तोड़ दिए, ICU का गेट तोड़ दिया।
इसके बाद भी परिजनों ने अस्पताल में पत्थरबाजी की। उन्हें काबू करने आई पुलिस पर भी लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें 2 से 3 पुलिसकर्मी घायल हुए। उन्हें भी अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। इसके बाद परिजनों ने सिविल अस्पताल पहुंचकर भी हंगामा किया। साथ ही उन्होंने दिल्ली रोड भी जाम कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि भारत रूस से हथियार और ऑयल खरीद रहा है, इसलिए उस पर जुर्माना भी लगाएंगे। ट्रंप ने एक और पोस्ट में कहा कि अमेरिका के साथ भारत का व्यापार घाटा बहुत ज़्यादा है, इसलिए वे भारतीय सामानों पर टैरिफ लगा रहे हैं। रेवाड़ी में 30 मिनट के भीतर पति व पत्नी की जान चली गई। पहले पत्नी ने दम तोड़ा, पति उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त न कर सका और कुर्सी पर बैठे बैठे ही प्राण त्याग दिए। पत्नी की उम्र 90 और पति की उम्र 93 साल थी। दंपति की लंबी उम्र और चौथी पीढ़ी तक का चेहरा देखने की वजह से परिजनों ने ढोल बाजों के साथ उनकी अंतिम यात्रा निकाली। इस दौरान अर्थी को भी रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया। इसके बाद एक ही चिता पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। अब तक के सबसे महंगे और सबसे पावरफुल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट निसार को लॉन्च किया गया है। इस मिशन पर $1.5 बिलियन यानी करीब 12,500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसे नासा और इसरो ने मिलकर बनाया है। इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV F-16 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया है। रॉकेट ने निसार को 747 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूरज के साथ तालमेल वाली सन सिंक्रोनस कक्षा में स्थापित किया। इसमें करीब 18 मिनट लगे। निसार 747 किलोमीटर की ऊंचाई पर पोलर ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। पोलर ऑर्बिट एक ऐसी कक्षा है जिसमें सैटेलाइट धरती के ध्रुवों के ऊपर से गुजरता है। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट पोलर ऑर्बिट का ही एक खास रूप है। यह पहली बार है जब GSLV रॉकेट से उपग्रह को इस ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। इस मिशन की अवधि 5 साल है। हरियाणा के मेट्रोपॉलिटन शहरों में अब 3 दिन के भीतर बिजली का नया कनेक्शन मिलेगा। सरकार ने बिजली कनेक्शन को सेवा का अधिकार कानून यानी राइट टू सर्विस एक्ट में शामिल कर लिया है। इस बारे में सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी की ओर से जारी अधिसूचना में बताया गया कि बिजली विभाग की इस सेवा को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के तहत जोड़ा गया है। फिलहाल इसका फायदा मेट्रोपॉलिटन शहरों यानी महानगरों में मिलेगा। इसके अलावा अगर कोई नया या अस्थायी बिजली कनेक्शन लेना चाहता है तो नगर पालिका क्षेत्र में यह 7 दिन में मिलेगा। वहीं गांव में यह कनेक्शन 15 दिन में मिलेगा। अगर बिजली की लाइन को बढ़ाना है तो फिर यह काम 34 दिन में पूरा होगा। आइए बात करते हैं शक्तिशाली भूकंप की। जी हाँ, रूस के कामचटका प्रायद्वीप में 8.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार इसका केंद्र जमीन से 19.3 किलोमीटर की गहराई में था। भारतीय समयानुसार यह भूकंप आज सुबह दर्ज किया गया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप के बाद कामचटका के तटीय इलाकों में करीब 5 मीटर ऊंची सुनामी लहरें उठी। इस भूकंप से कई इमारतों और घरों को नुकसान पहुंचा है। एक किंडरगार्टन स्कूल भी क्षतिग्रस्त हुआ। कुछ घरों की छतें गिर गई, जिसके चलते लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। वहीं कामचटका के एक अस्पताल में डॉक्टरों ने भूकंप के दौरान भी सर्जरी नहीं रोकी। भूकंप के बाद स्थिति को देखते हुए जापान, अमेरिका, चीन समेत 12 देशों के कई तटीय इलाकों में भी सुनामी की चेतावनी जारी की गई। भूकंप और उसके बाद आई सुनामी के कुछ ही घंटों बाद जापान के तट पर कई व्हेल बहकर किनारे आ गई। इसे देखकर समुद्री जीवन पर इसके असर को लेकर चिंता बढ़ गई है। हरियाणा के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल विज ने प्रदेशवासियों को प्रत्येक गांव में बस सुविधा मुहैया करवाने की सौगात दी। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी गांव में हरियाणा रोडवेज की बसें यात्रियों को सेवाएं देगी। विज ने इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक गांव में ग्रामीणों को बस सुविधा मुहैया करवाने के लिए हरियाणा राज्य परिवहन के महानिदेशक द्वारा सभी महाप्रबंधकों को लिखित आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा परिवहन मंत्री ने कहा कि हरियाणा के ऐसे सभी गांव में हरियाणा रोडवेज की परिवहन सुविधाएं प्रारंभ की जाएंगी जहां अभी तक हरियाणा रोडवेज की बस सेवा नहीं पहुंच पाई है, ताकि प्रदेश के प्रत्येक गांव में सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। हरियाणा में कुल 7,243 गांव है। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और सिंगर रॉकी मित्तल पर कथित रेप केस में कसौली कोर्ट में सुनवाई हुई।
कोर्ट के पूछने पर पीड़िता ने कहा कि वह पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ ऑब्जेक्शन फाइल करना चाहती है, लिहाजा अगली सुनवाई में पीड़िता इस केस में ऑब्जेक्शन फाइल करेगी। अब यह मामला 6 सितंबर को दोबारा सुना जाएगा। असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी कसौली विकास शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने कसौली पुलिस को इस मामले की एफआईआर और पूरी जांच रिपोर्ट अगली सुनवाई में देने को कहा है। बता दें कि सोलन सेशन कोर्ट ने पीड़िता की रिवीजन पिटीशन को मंजूर करते हुए कसौली कोर्ट में बयान देने के आदेश दिए थे। इसके बाद रेप पीड़िता कसौली कोर्ट में पेश हुई। पीड़िता ने अपने वकील के जरिए पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को गलत बताया। हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया के निर्देश पर एक महिला को हनी ट्रैप मामले में पंचकुला से गिरफ्तार किया गया। गुरुग्राम निवासी कृतिका पर युवक और उसके परिवार को झूठे रेप केस में फंसाकर ब्लैकमेल करने, धमकाने और करोड़ों की डीलिंग में संलिप्त रहने के आरोप है। जानकारी के मुताबिक पूछताछ के लिए कृतिका को पंचकुला स्थित महिला आयोग कार्यालय लाया गया था। साक्ष्य सामने आने के बाद चेयरपर्सन ने मौके पर ही गिरफ्तारी के आदेश दे दिए। भागने की कोशिश कर रही महिला को बाहर ही पुलिस ने दबोच लिया। रेणु भाटिया ने बताया कि महिला ने पूछताछ के आरोप स्वीकार किए। उसके मोबाइल की चैट और कॉल रिकॉर्ड से स्पष्ट हुआ कि मामला बलात्कार का नहीं बल्कि हनी ट्रैप की साजिश है। फिलहाल महिला को हिरासत में लेकर फरीदाबाद पुलिस को सौंपने की प्रक्रिया चल रही है। आयोग ने स्पष्ट किया कि बेटियों की सुरक्षा जितनी जरूरी है उतना ही जरूरी है कानून का दुरुपयोग रोकना। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सदन को संबोधित करने पहुंचे। इस पर विपक्ष ने हंगामा करते हुए पीएम मोदी को बुलाने की मांग की। इस पर अमित शाह ने कहा, विपक्ष पूछ रहा है कि पीएम कहाँ है। पीएम इस वक्त ऑफिस में है, उन्हें ज्यादा सुनने का शौक नहीं है, मेरे से निपट रहा है, उन्हें क्यों बुला रहे। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, प्रधानमंत्री के दिल्ली में रहते हुए भी वो यहाँ नहीं आ रहे हैं, ये तो सदन का अपमान है। सदन सदस्यों का अपमान करना ठीक नहीं। इसके बाद विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। शाह ने कहा, पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जो नुकसान किया उसके जवाब में भारत सरकार और सेना ने जो मजबूत जवाब ऑपरेशन सिंदूर से दिया। ऑपरेशन महादेव में 3 आतंकी मारे गए। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर लगातार दूसरे दिन चर्चा हो रही है। शाह से पहले भाजपा सांसद जेपी नड्डा ने कहा कि 2014 से पहले हर जगह बम ब्लास्ट होते थे, लेकिन यूपीए सरकार पाकिस्तानियों को मिठाई खिलाती रही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संसद परिसर में मीडिया से बातचीत में कहा कि अगर पीएम मोदी सीज फायर पर बोलेंगे तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुल के बोलेगा, उनकी सारी सच्चाई बता देगा। राहुल ने कहा, ट्रंप सीज फायर पर लगातार इसलिए बयान दे रहा है क्योंकि वो अपनी ट्रेड डील चाहता है। ट्रंप ट्रेड डील को लेकर भारत पर दबाव बनाएगा। आप देखना कैसी ट्रेड डील बनी है। इससे पहले पीएम मोदी ने लोकसभा में ट्रंप का नाम लिए बिना कहा था कि दुनिया के किसी देश और नेता ने भारत से पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन रोकने को नहीं कहा था। पाकिस्तान के डीजीएमओ की गुहार लगाने के बाद सीज फायर हुआ। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अब तक 26 बार कह चुके हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर उन्होंने कराया। इस पर राहुल ने लोकसभा में कहा था, अगर दम है तो प्रधानमंत्री यहाँ सदन में यह बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। लगातार दूसरे दिन भी आज एसटेट की परीक्षा जारी है। कल की अगर हम बात करें तो कुछ केंद्रों पर परीक्षार्थी देरी से पहुंचे थे, कुछ को परीक्षा केंद्र में एंट्री करने के लिए दौड़ लगानी पड़ी। एग्जाम खत्म होने के बाद परीक्षार्थियों ने कहा कि पेपर नॉर्मल था और पूरा सिलेबस के अंदर से ही आया था। वहीं एक युवती ने कहा कि उसे पेपर काफी भयंकर लगा और ज्यादातर सवाल मुश्किल थे। कई छात्रों ने हिंदी के सवालों को कठिन बताया जबकि अन्य विषयों को सामान्य माना। इसके अलावा एग्जाम शुरू होने से पहले एक परीक्षार्थी ने चरखी दादरी के डीसी मुनीश शर्मा की कार को पीछे से टक्कर मार दी। डीसी उस वक्त परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करने जा रहे थे। जांच करने पर पता चला कि महिला परीक्षार्थी का पति फोन पर गूगल मैप देख रहे थे, जिससे ध्यान भटक गया। गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई। डीसी ने उन्हें आगे जाने दिया और भविष्य में सतर्क रहने की सलाह दी। अब आज 2 शिफ्टों में दोबारा फिर पेपर है। पहली शिफ्ट में 2,15,17 और दूसरी शिफ्ट में 82,917 परीक्षार्थी हिस्सा लेंगे। बिंदास हरियाणा की तरफ से इन तमाम परीक्षार्थियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। ये थी बिंदास हरियाणा पर बड़ी खबरें। अब दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान नारनौंदिया को इजाजत। नमस्कार।